जादुई गोवा एक खूबसूरत और रहस्यमय कहानी है जो गोवा के तटीय क्षेत्रों और उसके समृद्ध इतिहास पर आधारित है। कहानी की शुरुआत होती है अंजलि नाम की एक लड़की से, जो अपनी गर्मी की छुट्टियों में अपने दादा दादी के साथ गोवा आती है। गोवा की प्राकृतिक सुंदरता और उसके ऐतिहासिक चर्चों से प्रभावित होकर अंजलि यहाँ की हर चीज को जानने के लिए उत्सुक रहती है। एक दिन वह अपने दादा के साथ पुराने किले के खंडहरों की सैर पर जाती है। किले के पास एक पुरानी और भव्य लाइब्रेरी थी, जिसमें गोवा के इतिहास से जुड़ी बहुत सी किताबें थीं। अंजलि ने एक पुरानी धूल भरी किताब उठाई, जिसका शीर्षक था गोवा का जादुई रहस्य। इस किताब में लिखा था कि गोवा में एक जादुई पेंडेंट छुपा हुआ है, जिसे पहनने वाला व्यक्ति किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता है। किताब में कुछ सुराग दिए गए थे जो पेंडेंट के स्थान तक पहुंचने में मदद कर सकते थे। अंजलि ने अपने दादा से इस पेंडेंट के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ एक पुरानी कहानी कहकर टाल दिया। पर अंजलि की जिज्ञासा बढ़ती गई और उसने इस रहस्य को सुलझाने की ठान ली। वह अपने दोस्त राहुल के साथ मिलकर उन सुरागों को समझने लगी। वह अपने दोस्त राहुल। पहला सुराग उन्हें गोवा के प्रसिद्ध दूधसागर झरने की ओर ले गया, जहां उन्हें एक पुरानी मूर्ति के नीचे एक तांबे का पत्थर मिला। उस पत्थर पर कुछ शब्द लिखे थे जो उन्हें अगले सुराग की ओर इशारा कर रहे थे। सुरागों का पीछा करते हुए वे दोनों गोवा के विभिन्न स्थानों पर गए, जैसे कि सेंट फ्रांसिस चर्च, बेसिलिका बॉम जीसस, और अंत में एक गुप्त गुफा में पहुंचे जो समुद्र तट के पास थी। इस गुफा के अंदर उन्हें पेंडेंट मिला, लेकिन उसके साथ एक पहेली भी थी। पहेली को हल किए बिना पेंडेंट की जादुई शक्तियां जागृत नहीं हो सकती थीं। कई कोशिशों के बाद अंजलि और राहुल ने आखिरकार पहेली को हल किया और पेंडेंट की शक्ति का एहसास किया। हम कम से की अच्छी कसहाली आशाती थे। पेंडेंट ने अंजलि को अपनी सबसे बड़ी इच्छा पूरी करने का मौका दिया, लेकिन इस अद्भुत शक्ति के सामने उसने अपने परिवार और दोस्तों की खुशियों को सबसे ऊपर रखा। उसने पेंडेंट से इच्छा की कि गोवा की प्राकृतिक सुंदरता और उसकी सांस्कृतिक धरोहर हमेशा सुरक्षित रहे और यहाँ के लोग हमेशा खुशहाल रहे। पेंडेंट की शक्ति से गोवा में एक नई ऊर्जा और खुशहाली फैल गई। अंजलि ने पेंडेंट को वापस उसी गुफा में रख दिया ताकि वह किसी गलत हाथों में न पड़ सके। और इस तरह गोवा का जादू और भी बढ़ गया, लेकिन यह रहस्य केवल अंजलि और राहुल तक ही सीमित रहा। वे अपनी गर्मियों की छुट्टियां समाप्त करके लौट गए, लेकिन इस अनुभव ने उनके दिलों में गोवा के लिए एक विशेष स्थान बना दिया। शेर। कहानी खत्म होती है, लेकिन गोवा का जादू आज भी वहां की हवा और पानी में महसूस किया जा सकता है।